पिनाका भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर है। पिनाका की रेंज को 120 और 300 किलोमीटर तक करने के लिए काम जारी है। रेंज, सटीकता, कंसिस्टेंसी और रेट ऑफ फायर जैसे अलग अलग मानकों पर पिनाका खरी उतरी है। गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम सेना में शामिल रूसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च की जगह लेगी। पिनाका स्वदेशी है तो एम्यूनेशन की कमी भी नहीं होगी। प्लीज फॉलो अस। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक वॉर के जमाने में भारत ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। जमीन पर आमने सामने की लड़ाई लड़ने के बजाय पहले लॉन्ग रेंज रॉकेट, मिसाइल, यूएवी और लॉयटरिंग एम्यूनेशन के जरिए जंग लड़ी जा रही है। भारत ने भी अपने पुराने लॉन्चर को अपग्रेड करने काम कर चुकी है। भारतीय सेना लगातार अपने रॉकेट की रेंज को बढ़ाने में जुटी है। बुधवार को ही सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 10,000 करोड़ की स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के म्यूनेशन की खरीद को मंजूरी दी है। जंग के मैदान में दुश्मन के टैंक और सैनिकों को निशाना बनाने के लिए माइन बिछाई जाती है। अमूमन हाथों के जरिए माइन फील्ड तैयार की जाती है। एरिया डिनायल म्यूनेशन की खरीद की मंजूरी के बाद आने वाले दिनों में पिनाक रॉकेट लॉन्चर के जरिए माइन फील्ड तैयार कर दी जाएगी। माइन दो तरह की होती है, एक है एंटी टैंक तो दूसरी है एंटी पर्सनल माइन। पिनाका के जरिए दोनों तरह की माइन आसानी से बिछाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक एक पिनाका के एक रॉकेट में 20 से 25 एंटी टैंक या 200 से 250 एंटी पर्सनल माइन बिछाई जा सकती है। एक बार लॉन्चर से रॉकेट निकलने के बाद दुश्मन के इलाके में 1000 मीटर की ऊंचाई पर माइन रिलीज होती है। धीरे धीरे पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाकों में ऑटोमेटिक माइन फील्ड बिछ जाती है। 6 लॉन्चर वाली पिनाका की एक बैटरी में 72 रॉकेट से 18,000 एंटी पर्सनल माइन या 1500 के करीब एंटी टैंक माइन बिछाई जा सकेगी। सेना के लिए ज्यादा रेंज वाली प्री फ्रेगमेंटेड एम्यूनिशन की खरीद को भी मंजूरी मिली है। हर रॉकेट में 21,000 टंगस्टन बॉल भरी होती है। जब भी कोई रॉकेट दुश्मन के इलाके में दागी जाती है तो ये टंगस्टन बॉल बड़ी तेजी से बरसती है। इसकी चपेट में आने वाले किसी भी टैंक या सैन्य इंस्टॉलेशन को तहस नहस कर देती है। इसकी रेंज 40 से 45 किलोमीटर की है। मौजूदा पिनाका रॉकेट की रेंज को 37 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर किया जा रहा है। सेना के आर्टिलरी में शामिल पिनाका रॉकेट फ्री फ्लाइट है। लॉन्च के बाद वह अपने रेंज के हिसाब से जाकर गिरेगा। एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका के तौर पर अब सेना के पास होगा। ये गाइडेड रॉकेट जीपीएस नेविगेशन से लेस है। एक बार टारगेट सेट कर दिया गया तो लॉन्च होने के बाद वह उस टारगेट को सटीक मार करेगा। इसकी सटीक मारक क्षमता की बात करें तो ये टारगेट के 25 मीटर के आसपास हिट कर सकता है। यह एक बेहतर रेंज है। इस रॉकेट को पहले से ही प्रोग्राम किया गया होगा। लॉन्च करने के बाद जो ट्रैजेक्टरी सेट की गई होगी वह उसी पर मूव करेगा। अगर किसी वजह से वह अपने ट्रैजेक्टरी से कहीं भी भटकता है तो जीपीएस की मदद से ऑन बोर्ड कंप्यूटर रॉकेट को वापस निर्धारित ट्रैजेक्टरी पर ले जाएगा। जीपीएस को सपोर्ट करने के लिए इनिशियल नेविगेशन सिस्टम INS लगा है। यह एक नेविगेशन का सबसे पुरानी पद्धति है। पुराने समय में समुद्र में जहाजों को नेविगेट करने में इस्तेमाल की जाती थी। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है, अगर कोई सैटेलाइट जीपीएस को ब्रीच करके उसे बाधित कर देगा तो भी INS के जरिए रॉकेट अपने टारगेट को हिट करेगा। पिनाका जिस समय भारतीय सेना में शामिल की जा रही थी, उस वक्त कारगिल की जंग जारी थी। पिनाका की मार पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। 2020 में चीन के साथ तनाव के दौरान भी भारतीय सेना के पिनाका पूरी तरह से हाई अलर्ट पर तैनात थी। पिनाका रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी है। पिनाका की एक बैटरी में 6 फायरिंग यूनिट यानी लॉन्चर होती है और एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होती है, यानी कि एक बैटरी में कुल मिलाकर 72 रॉकेट होते हैं और महज 44 सेकंड ये सारे रॉकेट लॉन्च हो जाते हैं। पिनाका की मारक क्षमता 37 किलोमीटर है। एक साथ पूरी बैटरी दागने पर दुश्मन के 1000x800 मीटर के इलाके को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। हर रॉकेट का वजन 278 किलो है। भारतीय सेना के पास पिनाका की 4 रेजिमेंट है। हर रेजिमेंट में 3 बैटरी और हर बैटरी में 6 लॉन्चर है। साल 2027